पहले ही बता रखा था कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो कठुआ का एसएचओ ने वहां पर आकर जो गुंडागर्दी की, क्योंकि एसएचओ कठुआ ने शहीदी चौक में जहां से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा था वहां पर आकर उसने हमारी महिलाओं पर, हमारी बहनों पर उन्होंने हाथ उठाया और उनको गलत तरीके से टच किया। ये बहुत निंदनीय है, ये आप सबने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि अगर एसएचओ कठुआ को कुछ कार्रवाई करनी थी, अगर उसको कुछ गलत लग रहा था तो वहां पर लेडीज पुलिस लेकर आनी चाहिए थी। ये इनका बहुत बड़ा फेलियर रहा। और उसके बाद जब हम उधर से मार्च करते हुए डीसी ऑफिस गए हैं और डीसी ऑफिस में पहुंचे मेमोरेंडम लेने के लिए, लेकिन जनता में जो आक्रोश था उनमें यही था कि जो हमारे लोग जो सुबह से बैठे हुए थे भूखे प्यासे कि हमारे साथ जो है डीसी साहब या एडीसी साहब आकर बात करें। हम रोड जो खाली करने वाले थे, हमने रोड खाली कर दिया था। जैसे हमें तहसीलदार साहब ने कहा कि हम एडीसी को नीचे बुला लेते हैं, आप रोड खाली कर दो। हमने जब रोड खाली कर बिल्कुल साइड पर आ गए तो उस वक्त तहसीलदार कठुआ ने जो वो बहुत ही गंदा रूप प्ले किया वहां पर, क्योंकि हमें वहां से खाली करने के लिए कहा कि एडीसी साहब आ रहे हैं और 1 मिनट में मुकर गए कि एडीसी साहब तो नहीं आ सकते, वो तो बीमार हैं। अगर एडीसी साहब बीमार है तो वो ऑफिस में क्या कर रहे थे? उनको लीव लेकर घर में बैठना चाहिए था। हमारी आप मीडिया के माध्यम से मांग है मानजोग जो अब सरकार बनने जा रही है उससे भी और गवर्नर से भी कि ये जो कठुआ में एपिसोड हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो डीसी कठुआ है, क्योंकि डीसी कठुआ ने हमें पहले ही धमकी दी थी कि आप सब पर हम एफआईआर कर देंगे। उसके बाद जो तहसीलदार है मौके पर वहां पर पहुंचा हुआ था, तहसीलदार के कहने पर एसएचओ ने वहां पर लाठियां चलाई। एसएचओ ने ऐसी बुरी तरह से लोगों को पीटा है जो आप सबने देखा है अच्छी तरह से। क्या हम वहां पर अपने हकों की मांग करने के लिए जा रहे थे? हम कौन सा किसी से लड़ने के लिए जा रहे थे? हकों को मांगने के लिए अगर इस तरह से लड़ना है, इस तरह से लोगों को मारना है तो सीधा ही मार दो, गोलियां चला देते। जी बिल्कुल भी अंबेडकर सेना और जन जागृति मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल जो मानजोग हमारे भारत भूषण जी एमएलए बने हैं, उन्होंने कल आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने कल कहा कि कठुआ में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। डीसी कठुआ को भी वो कह रहे हैं, जो आप सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, मैंने भी मीडिया में देखा है, वो कह रहे हैं कि मेरी डीसी कठुआ से भी बात हो गई है, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। एक्सीडेंट से भी बात हो गई है, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। तो आज कठुआ में फिर आपके माध्यम से जब पता चला कि कठुआ में फिर आज डड़ले से वो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो फिर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हो जो चुना हुआ एमएलए है उसकी बात प्रशासन नहीं मान रहा तो आम जनता की बात कहां मानी जाएगी? यही उन्होंने किया। जैसे आज एमएलए की बात नहीं मान रही, हमारी मांगों को नहीं मानने के लिए हमारा सिर्फ वही था जहां पर कि एक मेमोरेंडम ले लो और मेमोरेंडम ले लो तो हम चले जाएंगे। इन्होंने सोची साजिश के तहत हमारे संगठनों को दबाने के लिए, क्योंकि इनका पहले भी यही रवैया रहा है। हमारे भैया ये छोटे सन्नी जी अग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि जब भी किसी पर कोई अत्याचार होता है तो ये करते हैं, इनको तो ऐसे टारगेट कर रहे थे जैसे कोई टेररिस्ट हो, इस तरह से उनके साथ ट्रीट कर रहे थे। इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से महिला को मारा, जे हम कभी भी जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो मांग है, डीसी कठुआ इसको सस्पेंड करना चाहिए, तहसीलदार को, एसएचओ को, और एक सीआईडी का जो काम होता है वो होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। वहां पर एक सीआईडी की लेडी, मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो लेडी आकर वहां पर हमारी महिला को धमका रही है। ये क्यों वहां पर धमका रही है? उसका क्या काम था वहां पर आकर? उसको भी हम चाहते हैं तुरंत जो है उसको सस्पेंड किया जाए। और अगर कठुआ में इसी तरह फिर से मीटर लगते रहे तो हम मानजोग एमएलए साहब से भी कहते हैं कि आप अपना इस्तीफा दे दो। अगर आप कुछ जनता के लिए कर ही नहीं सकते हैं, आपकी बात ही नहीं मानी जाती है, तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस तरह से मीटर लगना बंद नहीं हुए तो आगे जो हमारा प्रोटेस्ट है वो और लगातार चलेगा। अभी तो सिर्फ ये टेलर था, आगे आने वाले टाइम पे और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को इकट्ठा कर वहां पर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो नगरी में मस्जिद पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, उस समय मस्जिद पर अटैक करते हुए जब इन्होंने किया प्रशासन ने, उस वक्त एसपी साहब के भी सिर पर साट लगी थी, सिर पर चोट लगी थी, और एसएचओ कठुआ की भी बाजू टूट गई थी। उस वक्त उन पर पर्चा नहीं हुआ। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से एफआईआर कर रहे हैं और हम पर जो एफआईआर लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि
कि हमारी जो थी लीगल मांगे थी, हमारे संगठन के लोगों पर, जन जागृति मंच और अम्बेडकर सेना पर जो पर्चे हुए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो हम कठुआ में उग्र प्रदर्शन करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि नगरी में जो वो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस ने जो है वो अपना बचाव किया था, ना ही उन लोगों को जो है उन्होंने लाठियां मारी थी। यहाँ पर लोग अपने हकों के लिए बाहर आए थे, उन पर लाठियां भी चलाई गई। और शहीदी चौक में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी और वहाँ पर जो है उन्होंने महिलाओं के साथ भी जो बदसलूकी की। तो किस तरह से देखते हैं, अपने बचाव के लिए उन्होंने जो है तब नगरी में अटैक नहीं किया, लाठियाँ नहीं चलाई, और शहीदी चौक में जो लोग धरना दे रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर उन्होंने लाठियाँ चलाई। और दूसरी बात इस तरह से रहेगी, जो नेता थे, जो सेल्फ स्टाइल नेता थे, नगरी में उन लोगों का हाल चाल जानने के लिए वहाँ पहुँचे जिन्होंने पुलिस पर जो है वो अटैक किया था, और जिन पर कल पुलिस ने अटैक किया, उन पर लाठियाँ चलाई, उनके पास जो है अब तक कोई नेता जो है वो अब तक नहीं पहुँचा। इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। मैं आपको कहता हूँ कि आपने हमारा और जो है बढ़ा दी बात को। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 2 सोशल संगठन है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियों से दूर है, उनको पॉलिटिकल हितने के लिए वहाँ पर उनको जाना पड़ा मस्जिद में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की, क्या पूरे वर्ल्ड की, जो हमारे इंडिया की जो राजनीति है, वो हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए वहाँ पर उनका हाल पूछने के लिए गए, लेकिन अब हमारे जो वर्करों पर, हमारे साथियों पर जितना अत्याचार हुआ, जितनी उनके लगी है, किसी लीडर का मुंह नहीं खुला है कि किसी महिला पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हमें बयान देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कठुआ के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो चाहते हैं कि इसी तरह महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। और जो आपने बात कही है, उस वक्त जो उधर हुआ है नगरी में जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें इन्होंने अपने बचाव करते हुए अगर किया है, इनको चोटें लगी हुई हैं, उन पर FIR नहीं कर रहे। उस वक्त किनका दबाव था? आज हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे पर FIR कर हमें वहां से बाहर निकालते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सारे लीडर, जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने वहां पर फोन कर तो आप लोगों के शरा दिए, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी के फोन का हमें नहीं था। हमारी जो जनता थी, मैं उनका बहुत थैंकफुल करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जो जनता थी, हमारी जनता ने वहां पर एकता का सबूत दिया और वो थाने के बाहर द्वारा वहां पर डटे रहे और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा जनता की आवाज के कारण। ये किसी पॉलिटिकल लीडर के कारण नहीं हुआ है, ये किसी, मैं तो कहता हूं, अगर हमारे मानयोग MLA साहब ने भी ये बात कही है कि मैंने फोन कर दिया, इनको छोड़ दो, अगर उन्होंने छोड़ना ही था तो MLA के कहने पर भी FIR हो रही है, तो मैं कहता हूं क्या है ये फेलियर नहीं है तो और क्या है? ये किसी के कहने पर नहीं है, सिर्फ ये जनता की आवाज थी, जनता ने जो चाहा, इसलिए जो हम जो उन्होंने छोड़ा बाद में। थोड़ा शॉर्ट से रखो। हाँ बिल्कुल 8 मिनट की जो फिर ये 25 मिनट की ਤੁਸੀਂ ਨਾ स्पेसिफिक लाइना बोलो। ठीक बंद कर लो ना। जी सर, किस तरह से देखते हैं अपने प्रोटेस्ट, अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर उतरना अब किस तरह से गुनाह हो रहा है, लाठियां जो है वो मिल रही हैं, किस तरह से देखते हैं, कहाँ प्रशासन जो है वो किस तरह जो है वो उतारू हो गया है कि अब अपने हकों के लिए जो है वो सामने भी नहीं जनता आ सकती है? सर, मेरा नाम संजय कुमार। सब तो पहले इंकलाब जिंदाबाद साथियों। मेरा नाम संजय कुमार, मैं जन जागृति मंच का प्रधान और साढ़े अंबेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान प्रदीप और साढ़े सुशील गुप्ता और देखो जड़ा कल का जड़ा मसला होया है वो बड़ा ही ज़्यादा गलत होया है। मैं ये पर 3-4 गल्लां रखगा, बाकी सर होना प्रदीप होना तुसें दसी होना सारा कुछ। 3-4 गल्लां एह न कि देखो जदों दी 370 टुटी दी है, उदों दे साढ़े इत्थे जेह्ड़े संसाधन है उहदी लूट होंदे जा रही है। तुसीं मोटा मोटा दिक्खी चलो कि ये जिहड़ी इत्थों दी जिहड़ी बत्ती है साढ़े इत्थे पैदा होंदी है और इहो बत्ती पंजाब च फ्री दित्ती जांदी है, इहो बत्ती हिमाचल च फ्री दित्ती जांदी है, इहो बत्ती दिल्ली फ्री दित्ती जांदी है। तो क्या पहला जिहड़ा इत्थों दे संसाधन है, क्या साढ़े लोकें दा इत्थै हक नहीं है? एक मैं निक्की जी एग्जाम्पल देना, अगर साढ़े इत्थै बड़ा पानी होग, अगर वो पानी बाहर बेचग तो क्या पहला वो पानी का हक कुहदे पर है? साढ़े लोकें दे उपर है। दूई गल जिहड़ी मैं गल करगा कि देखो MLA साहब होना जिसलै साड़ी पुलिस वाले सानू चुक्कियै लेइए उंदे पर भी गल करगा, लेकिन उंदे बाद ही उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जेह्ड़े ये मीटर ने ये नहीं लगणगे। मैं आखा कि मैं SSP साहब उन्हें गल की, एक्शन साहब कन्नै गल की, जेह्ड़े MLA साहब उन्हें आख्या पर मीटर नहीं लगणगे। अज असीं मीडिया दे विच दिक्खिया वो मीटर ला देना,
ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ MLA ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਠੂਏ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ 370 ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ MLA ਦੀ ਸੁਣਵਾ ਦੀ। ਦੂਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ तहसीलदार अं प्रोटेस्ट करा दे, प्रोटेस्ट अं शांतिपूर्वक तरीके कन्नै करा दे। उत्थे अं पुतला फूकिया, उत्थे जनाना पुलिस है नहीं, सीधी चौंक दे विच जनाना पुलिस है नहीं। जिहड़ा SHO है उन्हें बदतमीजी की है, वो मीडिया विच भी आया, साडे कोल अखबार भी है, तुस अखबार भी साडे साथी तुसें दस्सणगे। उहदे पर असीं चाहते हैं कि जिहड़ा इत्थों दा SHO है वो सस्पेंड होना चाहिए। और दूई गल जिहड़ा असीं उत्थों तक जन्ने आ अपने DC ऑफिस तक, उत्थे जिहड़ा लाठी चार्ज का जिहड़ा आर्डर दिता है वो दिता है तहसीलदार ने। जिहड़ा सब तो बड़ा जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा जोर है, ये जिहड़ा लोकें गी दबाने की कोशिश की है वो है तहसीलदार। तो तहसीलदार की फटाफट असीं मीडिया थ्रू ये चाहते हैं कि उसी सस्पेंड किते जा और DC भी किते जा। त्री गल मैं ये चीज़ आखगा कि साढ़े पर FIR हुई दी है 126/2 और 121 बटा। अगर साढ़े लोग उत्थे नहीं जाते तो ये सानू पुलिस वाले उत्थे डरा दे कि तुसें सुटकन नहीं देना, थोड़े पर असीं दफा लाई दियां, होर भी दफा लाई दियां। तो शुक्रिया करना अपने लोगों का और शुक्रिया करना आम जिहड़े समाजिक लोग जिहड़े आए हैं सानू छुड़काने। त्री गल असें जिहड़ा स्मार्ट मीटर का मुद्दा है ये असीं इ'यां नहीं जान देना। तुसीं दिक्ख लो इन्हें MLA की गल नहीं मन्नी, MLA की गल नहीं मन्नी तो फिर इहदा इक्को इलाज है असीं फिर दोबारा महल्ले जाके और जिन्ने भी वार्ड है न्याय पसंद लोग पॉलिटिकल पार्टी जिन्ने भी हैं और जिन्ने भी इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ ने उनके खिलाफ असीं अपील करने कि आओ इन्हें थोड़ी गल इत्थे नहीं मननी है। ये MLA कुछ नहीं जानते MLA की, ये उपरा ही इन्हें डंडा चढ़े है। ये सिर्फ चुनाव होए इन्हें दसने पता है कि असें थोड़े जम्मू कश्मीर च चुनाव कराई देना, इन्हें आर्डर उपरों लैने ने। असीं सारे लोगों की अपील करने आओ और इस मुद्दे की लड़ो क्योंकि संसाधन साढ़े है, बत्ती साड़ी, बिजली साड़ी, पानी साड़ा, असी इसी जान नहीं देने। संजय क्या देखते हैं नवी सरकार बनी है, नए मंत्री बने ने और क्या कुछ उम्मीदें और क्या अपील रहो नई सरकार? देखो ये जी नवी सरकार बनी है इन्हें भी अपने मैनीफेस्टो आख्या कि 200 यूनिट अं फ्री देगे, लेकिन अं 200 यूनिट फ्री तो लैनी लैनी है। असं फ्री की मांग कराने, फ्री की मांग करानी क्योंकि इतना है ही बड़ा कुछ है, सीधा बाहर तुम दे चला दो। अं बिल्कुल फ्री की डिमांड करके और आने वाले टाइम तुम भी देखो वो पानी के मीटर लाने हूँ स्टार्ट हो जाना, वो पानी हूँ अं पानी का बिल भी देगे, इसका भी देगे। फिर आम लोग जोड़े ने जोड़े 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं वो कुत्थे जाएंगे? वो बच्चे ही अपना पढ़ाएंगे या फिर उनके पढ़ाई का खर्चा करेंगे या उनका फिर पालन पोषण करेंगे। असीं मीडिया के थ्रू ये असीं सारे दस दिने ये देखो जिन्हें अज उन्हें MLA की गल नहीं मनी, लेकिन अगर ये दोबारा मीटर इत्थे लगणगे तो अस सारे इकट्ठे होइए पूरा ही इहदा जोर विरोध करके और जैसे भी महल्ले च मीटर लगे अस सारे इकट्ठे करिए वो मीटर असीं तोड़ी देंगे। जी मैम किस तरह से देखते हैं कल जो हादसा हुआ, लाठियां जो है वो जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको पड़ी और अब अपने हकों के लिए जो है किस तरह से देखते हैं बाहर निकलना कितना मुश्किल है और बतो बिना महिला पुलिस के जो है वो थाना प्रभारी ने जिस तरह से बदसलूकी जो है शहीदी जो महिलाओं के लिए की, क्या कहना चाहिए? सब तो पहला मेरा नाम रंजू देवी है तो मैं एक स्टूडेंट है। कल जो अस प्रोटेस्ट करा दे वो स्मार्ट मीटर के विरोध उपर करा करते हैं। शहीदी चौक जिसलै अस प्रोटेस्ट करा करते हैं तो उत्थे जेह्ड़े मतलब कि जेह्ड़े SHO ने जेह्ड़े पुलिसकर्मी ने उत्थे मतलब उ'नेंगी पता हा कि इत्थे औरतां भी आई दियां ने, लेकिन उ'नें इन्नी क्रूरता कन्नै उत्थे सानू औरतें गी धक्के दित्ते ऐ और सानू खिच्चेआ ऐ। क्या उ'नेंगी पता नहीं कि इधर औरतां ने? उं'दी जेह्ड़ी औरतें जेह्ड़ी औरतें जेह्ड़ी पुलिसां हियां ओह् कुद्धर हियां? उ'नेंगी उत्थे लैना चाहिदा हा। और दूई गल्ल जिसलै अस फिर मार्च करदे अस उत्थे DC दफ्तर बाहर गे न, उद्धर असें केह् आखदे रोड जाम कीते न। DC साहब भी अस बोला दे हे कि बाहर आओ, अस उद्धर नारेबाजी करा करदे हे लेकिन DC साहब बाहर नहीं आए न। इस करियै अस जेह्ड़ा रोड जेह्ड़ा दूआ भी जाम कर लिया। लेकिन ओह् जियां जेह्ड़ा आखा करदे ने कि एह् इलीगल है जेह्ड़ा रोड जाम करना। क्या अस शांतिपूर्वक जेह्ड़ा उत्थै पीसफुली अस जेह्ड़ा अपना प्रोटेस्ट करा करदे हे, लेकिन DC साहब सानू दिक्खियै नठी आ। ते क्या अगर ओह् नठिया ते फिर असें फिर रोड जाम करने पेआ है।
जेकर ओह् साढ़ा मैमोरेंडम जेह्ड़ा अस देन गेदे हे अगर ओह् लेई लैंदे हे ते असें आई जाना हा बापस। ओह् जो बी जेह्ड़ा उ'नें क्रूरता उ'नें बरती ऐ असें नहीं बरती ऐ। उ'नें जिसलै साढ़े साथियें गी ओह् चुक्कियै लै करदे हे ते साढ़ी महिला साथी ने अस सारे उत्थै गड्डी रोका करदे हे और उ'नें साढ़े बड़ी क्रूरता कन्नै साढ़े उप्पर लाठी चार्ज कीती है। रंजू जी, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें क्रूरतापूर्वक आपके बाल नोचती हुई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या देखते हैं, एक तरफ महिला सम्मान की बात की जाती है और बीच सड़क में महिलाओं को बालों से खींचा जाता है, कितनी आहत हुई हैं आप इससे? जी मैं बड़ी ज़्यादा आहत हुई है क्योंकि ये जेह्ड़ा प्रशासन है जेह्ड़ा ये बोलदा है कि महिलाएं दे सुरक्षा आस्तै जेह्ड़े करदा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दी गल्ल करदा है और उसी ओह्दी सुरक्षा आस्तै गल्ल करदा है। मैं आखनी आं एह् कोई सुरक्षा आस्तै साढ़ी गल्ल नहीं करदे हैन। एह् बिच रस्ते च बिच रोड़े च सानू साढ़े बाल पुट्टा करदे हैं, सानू घसीटा करदे न। एह् साढ़े सुरक्षा आस्तै नेईं हैन। मैं पूरे महिलाएं गी आखना चाहनी आं कि असें एह् जो भी साढ़े कन्नै जेह्ड़ी बरबता होआ करदी है महिलाएं कन्नै होआ करदी है असें गी रोड़े पर उतरने पौना है। असें अपने हक दी लड़ाई आपूं लड़ने पौनी है। एह् साढ़ी सुरक्षा कोई नहीं करी सकदा। एह् असें अपनी सुरक्षा असें आपूं खुद करनी है। क्या इस मामले को लेकर हम महिला आयोग तक भी जाएंगी जिस तरह ये मामला? हाँ, अस एह् ग्राएं अस पिंडें जागे अस एह् सारी औरतें इकट्ठा करगे कि अस रोड़ा पर औगे। एह् जेह्ड़ियां स्मार्ट मीटर जेह्ड़े लग्गा करदे न एह् मामला इत्थै नहीं रुकना है, एह् मामला अग्गे तक जाना है ते अस इंदा पुरजोर विरोध करगे ते इसे हमेशा लड़दे रौह्गे अस एह्दे आस्तै। बहुत अच्छी बात उन्होंने निकाली है कि वुमेन कमीशन की बात करना है। वुमेन कमीशन की करना था, हम उसको भी करेंगे। वुमेन कमीशन और रख लेना जो मैं चाहता हूँ उन्होंने बोला ना वुमेन कमीशन में हम कंप्लेंट करेंगे। बेटा फोटो दसनी है तुम नेता जी। जी मैम, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है मैम, कल जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, उसके बाद जो हालात हुए हैं उसको क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा पूरा इस प्रोटेस्ट में सहयोग दिया। और दूसरा जो आपने देखा है कि हमने शहीदी चौक से लेकर मतलब डीसी ऑफिस तक पूरी रैली की है। और जैसे आपने देखा कि शहीदी चौक में हम प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई हम मतलब लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे। वहाँ पे हमने कोई रोड जाम नहीं किया। वहाँ पे हमने एक पुतला जलाया जिसकी वजह से जो SHO हैं यहाँ के उन्होंने हमारे पर आकर ही हमें धक्का मुक्की की, हमारे साथ बदतमीज़ी से बिहेवियर किया, हमें गलत तरीके से उन्होंने टच भी किया जो उनके सपाटे थे। हाँ, और हमें चोटें भी आई हैं, ये देखो यहाँ पे चोटें आई हुई हैं। और हमें कुछ जगह पे ऐसी चोटें आई हैं जो हम यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते। हमारे साथियों को भी बड़ी चोटें आई हुई हैं, मुझे भी टांग पे बड़ी चोटें आई हुई हैं। ये देखिए फ़ोटो, आप खुद देखिए कि कैसे उन्होंने हमारे साथ, हमारी लेडियों के साथ कैसा बिहेवियर किया। ये तो मतलब यहाँ पे DC ऑफिस था, वहाँ पे लेडीज़ आई हुई थी जो कि जो हमने शहीदी चौक में किया, वहाँ पे SHO ने बहुत सारा हमारे पे डंडे बरसाए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हम बोलते हैं कि ये सरकार है जिनको हम चुनते हैं वोट देकर कि ये हमारी महिला के लिए सुरक्षित हैं, ये हमारी महिला के लिए कानून बनाती हैं। लेकिन मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, वो जो आप कानून बनाते हो वो फाइलों में ही ढके हुए हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको लागू नहीं किया जाता। कहाँ पे सुरक्षित महिलाएं हैं ये बताएं। आपने देखा कोलकाता में क्या हुआ एक डॉक्टर लेडी के साथ, आपने देखा आसिफा के साथ यहाँ कठुआ में कितना बड़ा हत्याकांड किया गया। तब ये SHO, तब ये मोदी सरकार कहाँ मरी हुई थी, तब क्यों नहीं आए यहाँ पे? हम ये इनसे सवाल करते हैं, आप औरतों को लेकर आपकी इतनी गंदी सोच है, हम औरतें कहाँ पे सुरक्षित है ये बताए? कहाँ पे सुरक्षित? हम किससे मांग करें कि हमें सुरक्षित किया जाए? हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। आज के जमाने में इतना डर, इतना खौफ फैल गया है। ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ वोट लेके अपना पेट, और बाहर की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो उनकी महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षित करती है और उनको मुनाफा देती है। और जो इधर के लोग हैं, इधर की महिलाएं हैं, उनको इन्होंने जानवर की तरफ समझा हुआ है और उनके ऊपर जानवरों की तरफ अत्याचार किया जाता है।
मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो हमारे साथी हैं जिन पे FIR लगाई गई है उनको रद्द किया जाए, और जो SHO ने जिसने हमारे साथ बर्बरता की है उसको सस्पेंड किया जाए। हाँ, एक बात हो, DC ऑफिस में हम खड़े थे, मैंने खुद तहसीलदार से बात की, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया सुनो, मैंने बोला हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो DC साहब को आना चाहिए बात सुनने के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब एरो गैरो के लिए DC साहब बाहर आएंगे बात सुनने। ये जनता एरो दे रही किसने कही है है, बात? ये तहसीलदार साहब ने कही है गेट के बाहर। ये अब आप क्या आम मांग- जनता, अब आप क्या मांग हम करते ये हैं? मांग करते हैं कि उनको भी सस्पेंड किया जाए, जिनकी इतनी गंदी मानसिकता है। ये आम लोग एर गैर है, जिनकी ये तनख्वाह खाते हैं वो एर गैर हो गए, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का वाक्य का सर कल सामने आया है, किस तरह देखते हैं, क्या नजरिए रखते हैं आप उसको? देखिए सर, ये जो हमारे युवा बच्चे हैं इनको मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूँ। ये बच्चे जो जब भी देश लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं एट्रोसिटी होती है, जुल्म ज्यादती होती है, तो ये रोड पे दिखते हैं और समाज से ये मांग करते हैं कि देश में होने वाली इस प्रकार की अवमाननीय घटनाओं का विरोध किया जाना चाहिए। उससे ये प्रेरित होकर के समाज को ये अपील करते हैं। इन्होंने पिछले दिनों से ये मुद्दा उठाया हुआ था कि जो स्मार्ट मीटरिंग कठुआ में लगाई गई है, इनको तो ये पहले था कि ये जो स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर में लग रहा है, क्योंकि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक है, ये कंक्रीट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतवर्ष में सजेस्ट किया कि भाई ये स्मार्ट मीटर होने चाहिए। हमारा ये था कि इन बच्चों का ये मानना है कि उस समय जब ये फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनी हुई सरकार का ये फैसला नहीं है। अब चुनी हुई सरकार आज बनी है, चुनी हुई सरकार इस पे फैसला ले, उसके बाद हम सरकार से बात कर सकते हैं। ये जो हमारा गवर्नर इंतजामिया था, ये टेम्परेरी फेस में आए हुए थे, इन्होंने बड़े नीतिगत फैसले हमारे ऊपर थोपे हैं, क्योंकि ये केंद्र से प्रभावित हो गए, केंद्र से प्रेशराइज होकर के इन्होंने तमाम केंद्र की वो सारी बातें जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लागू कर दी हैं, जो यहाँ पर जहाँ की सरकार को इस पर पुनः विचार करना होगा। तो इसलिए जो मीटर की बात थी, जो स्मार्ट मीटर के लिए ये कह रहे थे कि ये एक तरफा फैसला है, हमारी सरकार जो चुन करके आनी है उसका जो फैसला होगा उसके विवेक पर छोड़िए। तो इन्होंने पहले तो ज़बरदस्ती लोगों ने भारी विरोध जम्मू में किया, भारी विरोध कश्मीर में किया, और उसके बाद ये आस्ता आस्ता चुनावों के तुरंत बाद इन्होंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। इन बच्चों ने किया क्या था? हम पूरे भारत की आज़ादी के बाद जम्मू के हिंदुस्तान के लोगों को हमको सिटीजन कहा गया। हम राजतंत्र से, प्रजा से, ब्रिटिश सब्जेक्ट से होते हुए आज हम सिटीजन बने थे। हमें संविधान ने हक दिया है कि हम अपनी बात का प्रोटेस्ट कर सके। ये प्रोटेस्ट कोई दुनिया में, भारतवर्ष में कोई एक सिंगल प्रोटेस्ट नहीं था। आपने देखा हमारे किसान भाई 13 महीने लगातार रोडों पे रहे। हमारे कई लोग जो हैं वो, आप जंतर मंतर में चले जाओ, हजारों लोग धरने पर बैठे अपनी बातों को लेकर के आते हैं। दुर्भाग्य है इस पुलिस का इस तरीके से लोगों से ट्रीट करना और एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से पेश होना। हम जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर पे धरना देते हैं जाकर के, पुलिस वहाँ की दिल्ली पुलिस आती है, पूछती है आप बताइए आप किस लिए यहाँ आए हैं, हम उनको पूरी डिटेल बताते हैं। और मैं दिल्ली पुलिस की यहाँ प्रशंसा करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी प्रधानमंत्री से बात करवाई, उन्होंने होम मिनिस्टर के पास ले गए, गाड़ियाँ दी, पानी दिया, और हमारा वहाँ हौसला अफजाई उन्होंने करी। और ये पुलिस अगर बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपनी बात करते हैं, वो इतना बड़ा आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हो, इतना बड़ा उनकी बात सुनते, मेमोरेंडम लेते, आपकी कॉम्पिटेंसी में है या नहीं है, आप इसको लगा से रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो, ये स्टेट का फैसला है, ये नेशनल गवर्नमेंट का फैसला है, वो आगे की बात ही। आप इनसे बात तो कर सकते थे। और दुर्भाग्य मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से लोगों से बिहेव कर रही है। इसी प्रकार के लेकर के हम चाहते थे यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बने और एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ निज़ाम पैदा हो जो लोगों की बात को सुन सके। पिछले 10 सालों से और 6 सालों से हम लोग इतनी त्राही के दौर में थे, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन था, कोई DC साहब से बात करना चाहते थे,
जहाँ ये एडिशनल डीसी साहब से बात करना चाहते थे तो उनके इनसे बात करने में कोई बुराई थी। अगर वो कर लेते तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा नारी सम्मान की जो बातें उठ रही हैं, जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और प्रशासन को थू थू मिल रही है, ऐसा होता नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने इन बच्चों की जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी इनकी मांग थी, अगर इनकी कॉम्पिटेंस, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कोई शिकायत है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनेगी। बात तो हमने वहाँ तक ले जानी थी। नई सरकार जो आ रही है, हम उनको कह रहे हैं कि आपका भी लगातार विरोध स्मार्ट मीटर को रहा है। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है, हमने आपके रैलियों में भाषण सुने हैं, आपने जो कमिटमेंटें हम लोगों से करी हुई हैं वो पूरी की जाए, बिजली फ्री दी जाए, स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। क्या स्मार्ट मीटर के बिना पहले लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा था? स्मार्ट मीटरों से जो कन्वेंशनल जो हमारे मीटर हैं उस पर नहीं लिया जा रहा था? तो इस तरीके से जो सर, अब कितनी उम्मीदें हैं आज जिस तरह नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला बने हैं, कितनी उम्मीदें हैं और क्या मांग है उनसे? हमारी तो जो आज की सरकार बनी है, सब युवाओं की तरफ से हम आज उनको मुबारकबाद देते हैं और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि हम एक प्रशासन के खूनी पंजे से, इस एडमिनिस्ट्रेशन के खूनी पंजे से निकले हैं। आज हमारे नुमाइंदे हैं। हमने कल ही देखा था, हमारे माननीय एमएलए साहब भी इसमें आए। एमएलए साहब ने भी कहीं ना कहीं तो उन्होंने बात की होगी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस मंच से एमएलए साहब को कहते हैं कि आप डट जाइए, हम सब लोग उनके साथ हैं। अगर आप हमारी भलाई के लिए कोई भी कदम उठाते हो और सुनाई नहीं होगी तो हम सब आपके साथ हैं। जो नई सरकार आई है, ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और पॉपुलर गवर्नमेंट का लोगों के प्रति जवाबदेही है और लोगों के प्रति जवाबदेही होने के कारण हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे साथ जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं, जो भी इन्होंने फैसले पिछले 6-7 साल से किए हैं, उनको रिव्यू किया जाए और आप नए ढंग से नई पॉलिसी के साथ आए ताकि लोगों को राहत मिल सके।